कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि महाराज सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया मकान बना लिया, सब बढ़िया, दुकान भी सेट हो गई, गाड़ी भी लेकर के आ गए, खूब अच्छा किया, पर पता नहीं किसी ने कुछ टोटका कर दिया, हमारे यहाँ नींबू फेंक दिया, तब से हमारे यहाँ सब कुछ काम बिगड़ता चला गया। सबसे पहले मेरे भाई बहनों इस बात को समझ लीजिए, नींबू वगैरह क्या चीज होती है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता यूं है कि अगर पड़ोसी अपनी खुद के घर में 2 वक्त की दाल रोटी ढंग से खाए तो उसके पड़ोसी के बिना कुछ खाए एसिडिटी बदहजमी शुरू हो जाए। फिर वो अलग अलग तरकीब लगाता है, वो कहीं से 10 रुपए का नींबू लाएगा, 50 पैसे की आलपीन लाएगा, उस पर कुमकुम डालेगा और आपके छत पर फेंक देगा, आपके आंगन में फेंक देगा। फिर आप क्या करोगे? अरे किसी ने नींबू फेंक दिया भाई। अब पहली चीज तो मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। मानसिक संतुलन खराब होती, शारीरिक संतुलन खराब, बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, 17 तरह की बीमारी आपको जकड़ लेगी। बीमार हो गए तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो दवाई गोली का खर्च अलग लगेगा। तीसरा, काम धंधा छोड़ दोगे और तांत्रिकों के चक्कर काटने शुरू कर दोगे, फलाने जगह ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो जाएगा, तो ये लोग 60-70 हजार का चुनाव अलग लगा देंगे। दूसरी बात मेरे भाई बहनों, काम धंधा छोड़ोगे, इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं है, एक तरफ बीमारी में पैसा लग रहा है, दूसरी तरफ इन सहने समझाने के पैसे लगा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तो घर का माहौल खराब होना ही है ना। अगर आपके यहाँ पर ऐसा कोई नींबू इत्यादि फेंक रहा है तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देती हूँ। आप एक काम करें, आप लोग एक कांच का गिलास ले लें, उसमें बढ़िया ठंडा पानी, शीतल पानी डाल, उसमें 1 चुटकी नमक डाल, थोड़ी 2 चम्मच शक्कर डाल, वो जो नींबू आपको मिला है उसके 2 फाड़ करो, उसको बढ़िया से निचोड़ो, चम्मच से गोल गोल घुमाओ और शिकंजी बना के पी जाओ। आपका बाल भी बाका नहीं होगा। ऐसा नींबू घर पे आने से किसी का कुछ भला या बुरा होता तो मेरे भाई बहन, रूस और यूक्रेन को क्यों इतनी लड़ाई करने की जरूरत है मेरे भाई बहनों? वैसे ही नींबू फेंक फेंक के मारे एक दूसरे के ऊपर। जब 2 देशों में युद्ध होता है तो आसमान से फायरिंग क्यों होती है? वो आसमान से नींबू ही फेंके ना फिर सीधा नीचे, तो सब तबाह हो जाए। अगर नींबू फेंकने से ही सब किसी का बिगड़ रहा है काम, तो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं थोड़े थोड़े दिनों में हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं, ऐसे घुसपैठियों को भेजने से अच्छा है वो लोग ट्रक भर भर के नींबू भेज देते। अगर नींबू से ही काम चलता तो मेरे भाई बहनों, रक्षा मंत्रालय ये बड़े बड़े हथियार क्यों रखे? अगर नींबू से ही काम चल जाता है तो ये परमाणु बम की धमकियां क्यों मिलती है मेरे भाई बहनों? नींबू बम की धमकियां मिलना शुरू हो जाती फिर तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। इसलिए दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी का दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब है और उनको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है, नींबू आता है तो बिगाड़ा तो हुआ ही है, हमारे यहाँ तो नुकसान हुआ ही है, तो भाई आपको और उपाय बता देते हैं। 9 या 11 गाय माता के गोबर के अरनिया छाने ले। अरनिया छाने समझते हैं? जो गाय माता सीधा गोबर करती ना, उसको थेपा नहीं जाता है, उसको अरनिया छाने कहते हैं, जो नेचुरली सूखते हैं अपने आप। उनका भी बड़ा महत्व होता है। यज्ञ इत्यादि में अरनिया छानों को ही इस्तेमाल करने का विधान है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से पवित्र होते हैं। तो 9 या 11 अरनिया छाने जला करके उस पर 2 मुट्ठी पीली सरसों डाल दे
और 5 बार भैरव बाबा का नाम लें। जैसे जैसे वो चीज जल जाएगी वैसे वैसे वहां के तंत्र मंत्र का प्रभाव जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको